हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो अपना अभी पिछले क्लास में हमने एनर्जी बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है तुम्हारा, ये है जूल, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो 1 जूल लिख लो डिफिनेशन। 1 जूल इज द एनर्जी stored in moving a charge of 1 coulomb through a potential difference of 1 volt, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 जूल बोलते हैं। एक चार्ज को मूव करना है तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं 1 वोल्ट का, ठीक है। अनदर यूनिट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो विच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन while crossing the 2 points, crossing 2 points, maintained at a potential difference of 1 volt, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन है, ठीक है। उसी तरह से 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, और मिली मतलब क्या होता है 10⁻⁻2 जूल। तो इसको सॉल्व कर लो, 1.6 तो ये पावर ऐड हो जाएगा तो 10⁻⁻22 जूल हो जाएगा 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा क्या है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो मतलब 10⁻³ जूल। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना 3, 1.6 10⁻⁻16 जूल, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक लिखो, याद रखो। नेक्स्ट देखो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो इक्वेशन गिव द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल्स एट अ डिस्टेंस r। तो u r क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसका फॉर्मूला पिछले क्लास में डिराइव किया था ना, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r², याद आया, यही था ना। तो देखो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, 1/4πε0, एक r को इधर ले लेता हूँ, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r, सही है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक Q1 को अंदर ले लो, तो एक Q1 को अंदर ले लोगे तो Q1 अपॉन 4πε0 r
मिस्टेक कर दिया, फिर Q2 अपॉन R, ठीक है। तो इसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, इसको ये वाला, इसको बोलेंगे V। तो पोटेंशियल VR इक्वल टू क्या मिला, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जनरल फॉर्मूला लिख लो, ये पोटेंशियल, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड लोकेशन, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज Q and location of a point at a distance r from it, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या जी, नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। सो लिख लो, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज Q at a distance r from it, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर दिया इसको, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस है ना। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यू आर इक्वल टू क्या है, V1 इंटू आर फंक्शन ऑफ R इंटू Q2, ठीक है। और एक कैसे लिख सकते हैं, V2 इंटू आर इंटू Q1। तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या वाला है, ये क्या है पोटेंशियल। और पोटेंशियल को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पोटेंशियल चार्ज देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी देते हैं। तो where V1 and V2 are the respective potential of the charge given equal to distance। तो अगर जनरल फॉर्मूला लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, उसको U से रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसको V से रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये फॉर्मूला मिल गया पोटेंशियल का। तो देखो ध्यान से देखो, इसको मैं जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, U इक्वल टू V इंटू Q। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आएगा, U बाई Q। उसी को ये बोल रहा है कि पोटेंशियल क्या है, एनर्जी अपॉन चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है। यहाँ तक लिखो पूरा करना। तो देखो उसी को अगर मैं डिफरेंस फॉर्म में बताऊं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in an electric field can be written as, तो इसको डिफरेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 डिवाइडेड बाय Q। तो चेंज इन एनर्जी को हम लोग चेंज इन वर्क डन भी तो बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है।
ठीक है, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 1, चार्ज टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 1, ठीक है, यहाँ तक ये को फिर एक पढ़े टॉपिक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो वाला पेन का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें पॉइंट वाइज देखना। कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज क्यू केप्ट एट पॉइंट ओ। सी द फिगर नंबर 8.6। किधर है 8.6? किधर जी? इसमें डायग्राम नहीं बनाएगा। 8.6 डायग्राम किधर है? 191 पर। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लो, मैं पहले फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे पॉइंट ओ है जिसके ऊपर प्लस क्यू रखा है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आर है, ठीक है। ये डिस्टेंस m इंटू एम को डिस्प्लेस करना है dx। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में E लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x, ठीक है। तो अभी देखो, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज q kept at the point O। कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by a charge plus q kept at point O, ठीक है। Let us calculate the work done to move a unit positive charge from M to N, ठीक है। Let us calculate work done to move a unit positive charge from M to N। तो यहाँ से इसको लेकर आना है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट M टू पॉइंट N, ठीक है। तो M से N की तरफ लेकर आओ, विच इज अ स्मॉल डिस्टेंस dx, which is small distance dx from M, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट M इज along OM की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये भी लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at M is along OM, ठीक है। Thus, force acting on unit positive charge is along OM. Thus, force acting on unit positive charge is along OM, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है जी? माइनस एफ इंटू डी एक्स। उसको अपोजिट वर्क हो रहा है ना, इसलिए।
नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वी आर मूविंग अ चार्ज अगेंस्ट द फोर्स. इसको हम लोग माइनस ई इंटू डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एक्स भी लिख सकते. तो लिख लो, नेगेटिव साइन indicates that we are moving charge against force acting on it. ठीक है. As the work done is unit positive, so delta W equal to डेल्टा वी. डेल्टा वी क्या, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी. तो ई क्या आएगा, माइनस ई इंटू डी एक्स. तो ई इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स. तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन ग्रेडियंट एक्स. ठीक है, यहाँ तक लिख लो. नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, डायपोल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखते हैं. तो सेम डायग्राम निकालना है फिर से. ये O पॉइंट पे प्लस Q चार्ज रखा है, ये A है, इसका डिस्टेंस R है. ठीक है, M पे कोई चार्ज रखा है, उसको डिस्प्लेस किया M से N की तरफ dx. ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया है राइट हैंड साइड में, इसका x डिस्टेंस है. ठीक है, तो ये सब तो पता ही है तुम लोग को. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट A इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हिच इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A. ठीक है, तो ये लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट A is amount of work done per unit positive charge which is displaced from infinity to point A. Displaced from infinity to point A. ठीक है, as the work done is independent of the path. तो work done path के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना. As work done is independent of path. We choose a convenient path along line extending from OA to infinity. OA से infinity तक extend किया. ठीक है, convenient path along line extending way to infinity. ठीक है, तो let m be the intermediate point on this path. तो एक इंटरमीडिएट पॉइंट है 0 और इंफिनिटी के बीच में, तो उसको इंटरमीडिएट पाथ बोला है. x डिस्टेंस पे हो. let m be an intermediate point on this path where
OM इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्जेस M। तो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज at M is of magnitude। तो क्या मिलेगा फॉर्मूला, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पाई इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मिल गया फोर्स का। ठीक है, यहाँ पे लिखो फिर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम O along OM। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट सिंबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब छोटे अमाउंट के लिए डिस्प्लेस करेगा तो उसको हम लोग dx बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम M टू N। ठीक है, तो अमाउंट वर्क डन क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय dw इक्वल टू क्या जी, माइनस एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, तो वही है ना, वही बोल रहा है कि छोटे डिस्प्लेसमेंट लेगा तो छोटा वर्क डन होगा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन अपीयर्स दैट डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स। फोर्स और वर्क डन एक दूसरे का उल्टा है। नेगेटिव साइन का मतलब है, नेगेटिव साइन अपीयर्स एज displacement is directed opposite to that of force। ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या आएगा जी, टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इज गिवन बाय total work done in displacing unit positive charge from infinity to point A is given by। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, इन्फिनिटी, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है से R तक, माइनस एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो एफ का फॉर्मूला बताया था ना भाई, क्या बताया था जी, एफ का फॉर्मूला क्या बताया था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपका वर्क डन है ना। ठीक है, ये फोर्स का वैल्यू डाल दिया, अभी बताया था ना दीक्षा, फॉर्मूला बताया था ना फोर्स का भी, तो पिछले स्लाइड में। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, अभी लिखो मत। तो W इक्वल टू देखो माइनस, यहाँ पे था तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो ये देखो ये जो क्वांटिटी है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लूँगा, तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो पिछले क्लास में क्या बताया था, ध्यान से सुनना, अगर इंटीग्रेशन x रेज टू n dx है तो ये पावर ऐड हो जाता है ना, तो x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, बराबर ना, इंटीग्रेशन में पावर ऐड कर, समझा ना। तो देखो इसका पावर क्या है तुम्हारा, x को ऊपर लेंगे तो x का पावर -2 है ना। ठीक है, तो एक पावर ऐड करोगे तो x का पावर -1 आएगा ना, याद आया, पिछले क्लास में बताया था ये।
याद है? तो -1/x हो जाएगा ना, समझा ना? ये नीचे पावर लेंगे तो प्लस हो गया, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ तो बता ही दिया। तो -/4πε0, इसका वैल्यू -1/x, इन्फिनिटी टू r डालना है। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा q/4πε0, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞। तो 1/∞ 0 होता है, तो ये आंसर है तुम्हारा इसका वर्क डन का। तो W इक्वल टू क्या मिला, डायरेक्ट KQ/r ऐसे भी लिख सकते हैं, या K का वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना? चलो लिख लो, तो ये प्रूफ करना है।